नर्मदे हर। माता बोलो आपका प्रश्न। गुरुजी, मोह जो मतलब सांसारिक लोगों को मोह ने मतलब बंधन में बांध के रखती है, तो मतलब उसको उससे मतलब एक झटके में कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? एक झटके में अगर छुटकारा पाना है तुरंत जगह पे, तो मानसिक उम्मीद का त्याग कर लो बस। क्या? मानसिक उम्मीद का त्याग कर बस दो। खत्म। गुरु जी, वो हो नहीं पाता है इतना, मतलब यदि आदमी बाहर से भी चाहता है, अंदर से भी सोचता है कि ठीक है हम त्याग कर देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है, हो नहीं पाता तो है। एक झटके में चाहिए तो करो। आपने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दे दिया कि ये आप उम्मीद का त्याग कर दो, मानसिक हो जाएगा, खत्म। अब नहीं कर पा रहे हो तो धीरे धीरे आराम आराम से छोड़ो। प्रयास कर जारी रखो। मतलब केवल मानसिक रूप से भी हम सोचते हैं कि हम इससे सबसे दूर हो रहे हैं, ऐसा वही, अगर 1 कुंटल का बोझा एक साथ नहीं उठ रहा है तो जितना उठे थोड़ा एक थोड़ा। एक बार में उठा उठा के फेंको। क्या? साथ में नहीं उठ रहा है, थोड़ा थोड़ा फेंको। अब उसमें कई बार आना जाना पड़ेगा नहीं। तो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। हाँ, तो लंबी मोह मोह भी बांधे हो तो एक दिन की प्रक्रिया है क्या? जन्म जन्म की है ना। पता नहीं सैकड़ों जन्मों का है, पता नहीं कितना है, पता नहीं जब से पृथ्वी है तब से घूम रहे हैं। हाँ, मतलब तब से घूम रहे हैं, तो क्या इतना ही टाइम लगेगा उसको छोड़ने में? और वो एक आपके ऊपर है ना, आप एक झटके में छोड़ दो ना। एक झटके में मानसिक बंधन तो है, आप तुरंत छोड़ दो। लेकिन छूटती नहीं है, इतना आसान नहीं है इसको छोड़ना। वो बंधी कैसे है ये बताओ, मोह हुआ कैसे है, कैसे हुआ? क्योंकि वहीं सब आदमी रहा बचपन आपको से, वही चाहिए। सिखाया गया। अब सिखाया नहीं गया, सिखाया थोड़ी नहीं मतलब गाली किसी सिखाया गया क्या? नहीं, वो आती है कि नहीं? लेकिन मतलब ऐसे नहीं हुआ ना कि जैसे बचपन से हम बाकी कुछ की पूछ तरह। रहे हैं, वो उसका जवाब दो। गाली कोई सिखाया आपके घर में? वो नहीं, कैसे सीख लिए? वही परिवेश, अगल बगल की सुन के। तो मतलब यही तो सुनता है आदमी, अगल बगल तो यही सुनता है, कोई जीवन की ज़्यादा बातें करता नहीं है, अध्यात्म की ज़्यादा बातें लालच करता किसी ने सिखाया? नहीं। वो भी तो मतलब ऐसे ही देख के आई ना, क्या आसपास देखे? के, मतलब मत आसपास के लेते ना, हम्म, मत लेते, इतनी मत समझ नहीं ग्रहण थी करते। पहले, इतना समझ तो होता बचपन में यदि, तो मतलब सब आदमी पहले से ये सब बात। लालच हम अपनी जरूरत में लेते हैं, देख के नहीं लेते हैं। हाँ, लेकिन देख के भी लेते हैं ना, जैसे वो आदमी कुछ कर रहा है तो उसके हिसाब से देख के कि हमें भी करना चाहिए, ऐसा भी होता उससे है। ज्यादा हाँ आपको जरूरत है कि नहीं ये देख लो ना। हाँ। लेकिन बचपन में यदि सोचा जाए कि 10-12 साल के लड़के जैसे हैं, तो उनको ये सब कहाँ 10-12 साल में तो ये सब आता ही नहीं, 12 साल के बाद ही ये सब घुसता है। हाँ, तो तब तक उनको इतनी समझ नहीं होती, कोई सब बताने वाले जैसे गुरु जी भी नहीं होते, ऐसा कोई फील्ड भी नहीं है कि उनकी हाँ, नहीं जानकारी हो। बताता है। इस कारण से वो बंध तो जाते हैं, अब तो लेकिन बता रहा है। लेकिन अब तो छोड़ने में टाइम लग रहा है, वो चीज़ें पकड़ ली गई है टाइम तो। तो लगेगा। अब आपको आपको देखो कैसे आप सीख सकते हो। सबकी हम्म, अपनी अपनी क्षमता होती है। कोई हम्म, एक बार पढ़ता है याद हो जाता है, कोई 2 बार पढ़ना पड़ता है, किसी को 3 बार, किसी को कई बार। नहीं, आपकी कैपेसिटी देख लो, बुद्धि का स्तर क्या है। अपने तरीके से चाहिए, उसका त्याग करो। अभी तो समझ में आ गया। मतलब लालच वगैरह जो चालू होती है 12 साल के बाद होती है। हाँ, सब वो सब बाद में ही होती है ना, हम्म, पहले तो सिर्फ जरूरत रहती है जिंदगी में। हम्म, सिर्फ जरूरत में हम खाते पीते घूमते हैं। हम्म। क्या? हाँ, पहले खाते कौन घूमते बारह हैं साल के फिर। अंदर का बालक क्या बेईमानी करेगा? अगर वो चोरी भी कुछ करता है तो उसे पता नहीं रहता, हम्म, वो बस खाने के लिए करता है क्या? मान के लिए नहीं। किसके लिए? खाने के लिए। खाने के लिए। अगर कोई बालक चोरी भी करता है तो खाने के लिए करता है, ना कि मान के लिए। अब हम मान के लिए, मान में फंस गए। किसमें? मान। मान में हम फंस के बेईमानी करने लगे। तो बालक जैसे खिलौने भी चुरा लेता है, कुछ भी ऐसे चुरा लेता है, तो वही तो, पैसे भी चुरा उसको कोई लेता है। दोष नहीं, क्योंकि वो तो अपने जरूरत के लिए चुरा रहा है। हम्म, फिर कुत्ता भी है देखो, चोरी करता है अपनी भूख के लिए, उसे कोई कुछ बोलता है? बोलता क्या, जब चुराने जाता है रोटी मार भी पाता है। लेकिन ये कोई बोलता है, ये कोई बोलता है इसके चोरी का दंड दो? हम्म, नहीं ना। नहीं, लेकिन दंड देते देते हैं, जैसे यदि वो हम बात अलग है, आक्रोश है, वो बात अलग है। हम्म, वो बात अलग है, लेकिन कोई उसे सजा है क्या? नहीं। जैसे 12 साल के बालक का कोई वो नहीं है, सजा नहीं है।
क्योंकि वो तो अपनी ज़रूरत में कुछ कर रहा है, जब मान के चक्कर में आप करने लगते हो। अच्छा, वही कुत्ते को पेट भर खाना दे दो तो चोरी करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। उसका पेट भरा तो मतलब सारी समस्याएं खत्म। यदि बस आदमी का पेट भरा तो उसकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। वो तो मान के चक्कर में, संचय के चक्कर में। पेट भर गया तो अब गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, हाँ, अच्छा हवा भी आए तो बढ़िया कुछ सोना। बनने की इच्छा का त्याग करो, कुछ करो जिस लायक हो, और अपने तरीके से किसी से कुछ चाहिए उसका त्याग करो, और किसी के लिए कुछ करो तो उसमें अपेक्षा मत रखो रिटर्न का। बस निस्वार्थ मतलब कर दिया तो कर दिया, उसको कर भूल दिया जाओ। तो कर दिया। ये भी याद ना रखो कि मैंने ऐसा कुछ किया था। याद तो रहेगा लेकिन अपेक्षा में मत रखो, याद तो रहेगा रहेगा, ये कैसे भूल जाओगे? हाँ मतलब यदि उसको भूल जाएंगे कि यादें कुछ। अपेक्षा में मत करो करो कि मुझे इसका रिटर्न मिलेगा। हाँ मतलब कुछ करो। और रिटर्न चाहिए तो उससे बात कर लो कि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ और इसका मुझे रिटर्न दोगे तो मैं करूँ, नहीं तो नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? सही बात। हाँ, सीधी सीधी बात करो। पहली बात तो जीवन में क्या हो रहा है, ज़्यादातर जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछ रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं, हमें खुद नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। नहीं पता, बात क्लियर समझ रहे हो? नहीं, भटक रहे हैं। बस समझ रहे हो, यही हमारे साथ हो रहा है। बस हम बातें करते हैं, बातें करते हैं। बस शब्दों का बात है। अभी हमें पता ही नहीं कि सच में मुझे क्या चाहिए। क्या आपको लगता है पता है? नहीं आप फाइनल पहुंच हो पाए हो अभी? नहीं, मन में अंदर मतलब द्वंद्व चल रहा है कि ये भी करना चाहिए, क्या सही है हाँ, क्या गलत है, गृहस्थ में मतलब आऊं, अध्यात्म में जाऊं, क्या के लिए क्या आए, क्या करूं, सही है। आत्मज्ञान की तरफ बढ़ूं। अगर मान लीजिए उधर कुछ ना मिला तो इधर तो सामने है। बहुत लड़ाई चल रही है, आप बात समझ रहे हो? इधर का भी चला गया, शादी करूं कि ना करूं। मेरी बात समझ रहे हो? अभी आपके जीवन में यही चल रहा है। शरीर कह रही शादी करो, घर वाले कह रहे हैं शादी करो। अगर इधर आगे बढ़ा, न कोई परमात्मा रहा, न आनंद रहा, तब क्या होगा? नहीं समझे? बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारी ज़िंदगी में, इसमें पूरी तरह रिस्क लेना पड़ेगा। क्या? रिस्क तो मान लीजिए कुछ भी करेगा आदमी, सब में रिस्क। उधर भी रिस्क है, इधर भी है। उधर के रिक्स में स्वाद है, इधर के रिक्स में स्वाद नहीं है। स्वाद वैसे यदि देखा जाए तो इधर भी है, ऐसा नहीं है। देखिए मतलब है तो बढ़ो। क्योंकि इधर भी कोई टेंशन नहीं है, उधर तो गृहस्थ में टेंशन भी है ना कि। उधर का स्वाद का पता है ना, टेंशन का पता है, लेकिन स्वाद का भी तो पता है कि मिलेगा पक्का। इधर का कोई स्वाद वोद का पता नहीं, सब खत्म हो जाएगा, यही बोला जाता जब है। सब खत्म हो जाएगा तभी मिलेगा उधर हाँ का स्वाद। तब, और उधर तो शुरुआत में ही मिलेगा। इसीलिए तो आदमी उधर, ज़्यादा आदमी उधर ही जाते हैं क्योंकि शुरुआत से ही स्वाद मिलने लगता है। तुरंत। तो इधर है तो टाइम लगता है, तो इधर टाइम को कोई उसका देना स्वाद क्षणिक है लेकिन तुरंत है, नहीं। टिकाऊ नहीं है। अभी आपने पढ़ाई पूरी की है तो अगला लक्ष्य है ना भी नौकरी मिले, क्या मिले, हाँ, कैसे मिले, बहुत सारा बातें उसी हैं। पे लक्ष्य है कि भी कोई इंटरव्यू आए, कोई मतलब वो करे तो नौकरी मिले। तो लेकिन ये है कि आप कहीं भी नौकरी रह तो के नहीं, इसको कुछ कर नहीं सकते मिला। हो। क्या? नौकरी करते हुए भी कर सकते हो। इसको कहीं भी रह के कर सकते हो। बस इतना ज़िंदगी में याद रखना है कि बेईमानी नहीं करनी है, मान की इच्छा का त्याग करना है, बड़ा छोटा बनने के लिए नहीं जीना है, सिर्फ जीवन जीना है, सत्कर्म करना है, ईमानदारी से जीवन जीना है। तो वहाँ भी आप ये कर सकते हो, लेकिन आराम से होगा। तेज करना है तो पूरी तरह फिर लगना हाँ, पड़ेगा, फिर से वहाँ फिर आराम से होगा। छोड़ के क्या? आराम से होगा, क्योंकि एक सुख भी तो ले रहे हो। अब पूरी तरह उसको छोड़ के निकलोगे तब तेज होगा। बिल्कुल बिल्कुल तेज तो तभी है ना। हाँ, तो तब तेज होगा। अभी इसमें भी होने की वो नहीं है, अभी नहीं होगा। मैं पूरी तरह छोड़ के निकला तो ही 11 से 20 लग गए। हाँ देख लो अब आप सोचो, अब वो जीवन थोड़ा बहुत आप वीडियो देखो तो 25-26 के में निकला युवा अवस्था में,
ये गुरुजी मतलब आपके वीडियो जैसे देखेंगे ना हाँ। 5 7 10 हैं जो, हाँ। अब वो निकलते तो बहुत है, हम्म। 10 साल के 20 साल भी हाँ लग जाते जाते। हैं, फिर भी कुछ नहीं उपलब्धि होती। तो उसके लिए कितना कष्ट करना पड़ता है वो, मतलब कुछ वीडियो देखोगे तो फिर पता लगेगा अभी क्या वही तो, सबको मिलता भी तो नहीं मैं है। कर सकता। तो मैं पूरी तरह निकला ना, मैंने कभी पैसे को, धन को, दौलत को, नाम को, शोहरत को कुछ नहीं छोड़, किसी को पकड़ा नहीं ना, सब छोड़ दिया ना, मैंने किसी को पकड़ा नहीं। इसीलिए तो फिर मतलब ये जो बाकी जैसे कुटिया उटिया बना के रखते रहे, रहते भी हैं 50 साल 12 साल हो गए मैंने आज तक कुटिया नहीं बनाई, तो लोगों के लिए बनाई। आप समझ रहे हो? अपने नींव लिए बनाई ये भी। 12 साल के बाद ये कुटिया बनी है।